सभी को जय श्री राम। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में आपके सामने आया हूँ। आज का टॉपिक है कि हम अपने बच्चों को, अपने आप को किस प्रकार से डिप्रेशन में निकालें। आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है डिप्रेशन, और यकीन मानिए इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई उपचार नहीं है। आप लगातार डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, थेरेपी करवाते रहेंगे। कई लोगों को जिनके डिप्रेशन की दिक्कत होती है वो लगातार डॉक्टर से वीडियो कॉल कंसल्ट के थ्रू, उनके दवाइयों के थ्रू कांटेक्ट में रहते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को बारे में देखा है, उनके बारे में जानता हूँ जिनको डिप्रेशन की दिक्कत है, और वो लंबे समय तक डिप्रेशन का उपचार करते रहते हैं, और बहुत सालों बाद भी उनको कोई भी इलाज नहीं मिल पाता, और वो डिप्रेशन के शिकार ही रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण है ये, किसी विषय पे आप लगातार अपने नकारात्मक सोच सकेंगे। और नकारात्मक सोच आदमी तभी रखता है जब अपने देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रखता है वो। खासतौर से आज की यंग जनरेशन जो अपने देवी देवताओं से दूर होती चली जा रही है, वो इन पूजा पाठ को ढकोसला मानते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने प्रभु से दूर होते चले जा रहे हैं। मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा, मगर मोस्टली ज़्यादातर यंग जनरेशन को मैंने आजकल देखा जो अपने इष्ट देवी देवताओं से, अपने प्रभु से दूर दूर होते चले जा रहे हैं। जिसके कारण वो कभी भी कोई ऐसा समय आता है जब उनको धैर्य की आवश्यकता होती है, तब वो अपना संयम खो देते हैं, और उनको किसी पर भी विश्वास नहीं रहता, चाहे वो रिलेशंस में किसी पे हो, माता पिता, भाई बहन। मगर यकीन मानिए, जब कोई साथ नहीं आता, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वहीं से आपके लिए एक नया रास्ता खुलता है, वो है प्रभु का द्वार। तो किस प्रकार से हम अपनी यंग जनरेशन को डिप्रेशन में जाने से रोक सकते हैं, या जो जो डिप्रेशन में चले गए हैं उसको किस प्रकार से हम बाहर निकाल सकते हैं। समय समय पर मैं देख रहा हूँ आजकल के बच्चे, बताइए, 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। कई सारे बच्चे अभी कई सारे केसेस कोटा के आए, जिसमें बच्चे कोटा में डिप्रेशन में आकर सुसाइड कमिट कर ले रहे हैं। बड़ी ही निराशापूर्वक बात है, जिस देश में महाराणा प्रताप जैसे लोग रहे हों, जिस देश में धर्म का बोलबाला रहा हो, उस देश में बच्चे सुसाइड कमिट कर ले रहे हैं। विकट समय, विकट परिस्थितियों में भी हमारे जो पूर्वज थे वो एक अपने देवी देवताओं की आराधना साधनाओं से उन परिस्थितियों से बाहर निकल आया करते थे। और आज हमारी यंग जनरेशन, क्योंकि हम प्रभु से दूर हो चुके हैं पूरी तरीके से, अपना बचा कुचा समय जो भी हमारे पास बचता है, ज़्यादातर बच्चे मोबाइल पे निकाल रहे हैं। और मोबाइल पे, जब आप अपना मोबाइल पे समय देने लग जाते हैं तो आप इसके एडिक्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से, और कहीं ना कहीं अपने परिवार से, अपने इष्ट देवी देवताओं से दूर होते चले आ रहे हैं, और ज्ञान को मोबाइल पे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो कृपया करके इन चीज़ों का प्रयोग ना करें जितना हो सके, और कोशिश करें कि अपने देवी देवताओं से जुड़ें। तो अब सीधे टॉपिक पे आते हैं आज के, कि किस प्रकार से, ये तो हो गया आज का कि भाई किस प्रकार से आजकल लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। जरा जरा सी बातों पे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब बात, क्योंकि इसका निचोड़ बहुत ज़रूरी है, इसका समाधान बहुत ज़रूरी है निकालना, कि कैसे इनको निकाला जा सकता है। तो मैंने बहुत से केसेस देखे, उन पर रिसर्च करने के बाद ये जो मैंने निकाला एक, कि किस प्रकार से आखिर अपने बच्चों को हम बाहर निकाल सकते हैं डिप्रेशन में। आप इसको करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। एक भी रुपये का खर्चा नहीं आपका आएगा, कोई दवाई नहीं करनी है किसी प्रकार की। हाँ, दवाई है, राम नाम की दवाई, राम रसायन, जिसको आपको रटना है। देखिए करना क्या है आपको। जो भी बच्चा आपको, अगर आप डिप्रेशन में हैं, या आपके घर का बच्चा, या आपके घर के कोई भी व्यक्ति अगर डिप्रेशन में आ गया है, तो उसको एक छोटा सा उपचार मैं बता रहा हूँ, वो करना होगा किसी भी दिन। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित मुहूर्त, कोई निश्चित समय निकाल के बैठना होगा। किसी भी समय पे आप बैठ सकते हैं, किसी भी समय से आप इसको चालू कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि इन चीज़ों को करने के लिए, देखिए किसी भी साधना को करने के लिए आपको ध्यान रखिए कि साफ सफाई, स्वच्छता, मांसाहार को बंद करना,
और जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ों में जैसे कि आपका मान लीजिए आप शराब पीने हैं, या मान लीजिए आप किसी प्रकार का मांसाहार करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, ये चीज़ें सभी साधनाओं में कंपलसरी होती हैं। बिना इनके किसी भी साधना में आपको सफलता हासिल नहीं होगी। तो जिस भी व्यक्ति को आपको डिप्रेशन में निकालना हो, तो आपको किसी भी समय कोशिश करिए सुबह, और या फिर लेट नाइट, कोशिश करिए बेहतर रहेगा सुबह का समय। सुबह के समय में आपको ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है, अर्ली मॉर्निंग, और नहा धो के अपनी जो भी दिनचर्या आपकी होती है उसको कंप्लीट करके आपको अपने पूजा में बैठ जाना है। अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। एक आसन पे बैठ के अपने मंदिर में आपने निश्चित रूप से हनुमान जी को स्थान दे रखा होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने घर के आसन पे, मंदिर के आसन पे अपने एक लाल कपड़ा बिछा के और बजरंगबली को स्थान दीजिए, उनके नाम का दिया जलाइए, घर में अखंड स्थापित कीजिए। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा एक अखंड के विषय में, और अखंड की जिनके घर में अखंड लगा होता है उस उनको क्या क्या अनुभव होते हैं, और इसका क्या एक वो रहता है, इसका क्या ऊर्जाओं का असर रहता है, इसके विषय में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। और आज का विषय जो है इस पर मैं आता हूँ कि आपको अपने घर में 11 दिन का कम से कम अखंड स्थापित कीजिए, और निश्चित रूप से प्रतिदिन आपको अपना एक मंदिर के अपने आसन, मंदिर में अपने एक लाल आसन पे अपने हनुमान जी को स्थापित कीजिए, उनके नाम का दिया जलाइए। जितनी देर आपको पूजा में बैठना है उतनी देर तक वो दिया जलता रहेगा। उनके नाम का भोग निकालिए जो भी आपको लगाना है, और धूप बत्ती गूगल का प्रयोग कीजिए। ज़रूर से गूगल का प्रयोग जरूर कीजिए, ये बहुत ही लाभदायक धूप है। इसको आप जरूर से अपने पूजा में प्रतिदिन प्रयोग किया करिए, इससे नकारात्मक शक्तियाँ बहुत दूर रहती हैं। इस प्रकार से आप एक आसन पर बैठ जाइए, और कुछ देर तक आपको राम नाम जाप करना है। कम से कम 5 से 10 मिनट आपको राम नाम का जाप करना है। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है अपने हनुमान जी के सामने, अपने सीधे हाथ में जल, पुष्प, अक्षत, 1 रुपये का सिक्का लेकर, कि हे प्रभु, मैं आपके 11 दिन का संकल्प ले रहा हूँ कि मैं नित्य प्रति 11 बार हनुमान चालीसा का जाप करूँगा, कि कृपया मुझे इस डिप्रेशन से निकालिए। इस प्रकार से आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी जगह, अपना स्थान बोल के और अपनी समस्या को बोल के संकल्प लेके प्रभु के सामने वो अपना जल जो अक्षत है वो छोड़ देना है। और आपको उसी समय से 11 बार, कम से कम 11 बार, अगर किसी के पास समय है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा समस्याएं ज़्यादा होती चली जा रही हैं, या बहुत दिनों से आप इस समस्या से ग्रसित हैं, डिप्रेशन से, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिएगा जितना आप कर पाएँ। 21 स्टार्टिंग में आप 11 बार करिए, फिर धीरे धीरे जो है, अगर आप संकल्प नहीं लिया है आपने, संकल्प लेने के बाद भी आप इसको 11 बार तो करिए। अगर आपके पास समय है तो कम से कम इसको 21 बार तक ले जाइए। जैसे जितना ज़्यादा आप करेंगे उसका उतना जल्दी प्रभाव आपको मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग कम से कम इसलिए बताया क्योंकि जब जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो बहुत ज़्यादातर पूजा पाठ में बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग 11 बार से कीजिएगा, और 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। स्टार्टिंग की जो आपकी जो चौपाई रहेंगी वो यही है कि ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। फिर से एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और कौन सो काम कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कौन सो काम कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग में बोलना है। उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है। नियमित रूप से 11 बार इसको पाठ करना है, और नित्य प्रति आपको प्रभु के सामने अपने संकल्प को बोलना है कि प्रभु, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा स्थान ये है, कृपया करके मुझे इस गंभीर बीमारी से बाहर निकालिए, मुझे डिप्रेशन की बीमारी से बाहर निकालिए। जब इस चीज़ तरीके से आप इसको रोज़ करेंगे, रोज़ाना आप 11 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, नित्य प्रति प्रभु को अपने भोग अर्पण करेंगे, गूगल धूप दिखाएंगे, और जो मैंने चीज़ें आपको बताई, ब्रह्मचर्य का पालन, मांस मछली मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं, मन से भी आपको राम नाम का जाप, किसी भी काम में आप लगे हों, आप मान लीजिए किसी प्रोफेशन में जुटे हुए हैं, या घर पे भी रहते हैं, या किसी प्रोफेशन में आप अगर लगे हैं और संकट बहुत भारी आ गया है, यहाँ तक कि आपकी जॉब छूटने की नौबत आ गई है, तो आप अपने जिस भी ऑफिस में बैठे हैं, अपने काम करते 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 ही आप राम नाम का नाम ले सकते हैं, बिल्कुल। और बहुत जल्दी इसका परिणाम आपको सामने निकलने के आने लगेगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये एक नॉर्मल है और इस प्रकार से करने से कुछ नहीं होगा, मगर मैंने इसका इफ़ेक्ट देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे संपर्क में आए जिनको मैंने ये विधि बताई, उन्होंने इस चीज़ को किया और वो इस संकट से निकल पाए हैं।
तो इसको आप करिए बहुत जल्दी। आप यकीन मानिए कि आपको कोई भी दवाई काम नहीं कर रही इसमें, इस बीमारी में कोई भी दवाई काम नहीं करती, क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी है और मानसिक बीमारी से निकलना केवल आपकी ही बस की बात है। और इसको आप मन में जब संकल्प डालेंगे मुझे निकलना है और प्रभु उसमें मेरी मदद करेंगे, तो वो सर्वसमर्थ हैं। और वैसे भी हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता हैं, वही आपको ज्ञान देते हैं। उनके सामने आप निर्बुद्धि होकर अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए, वो इस बीमारी से आपको निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको लाभ पहुंचाएंगे। और इस प्रकार से आप कीजिएगा। और एक जब इसका पाठ आप करेंगे तो आपको एक गिलास में, एक गिलास में पानी ले लेना है, एक गिलास पानी ले लेना है। और उसमें आपको जब एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उसमें ऐसे करके फूंक मार देनी है। जैसे कि आपने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, इस प्रकार से फूंक मार देनी है ऐसे करके है। और 11 बार आप करेंगे इस चीज़ को लगातार, ऐसे एक बार पाठ किया फिर फूंक मारी, फिर एक बार पाठ किया फिर फूंक मारी, इस प्रकार से आपको 11 बार करना है। और जब आप पूरा पाठ कर लें अपना, तो आपको इस जल को अपने आप को पी लेना है और वो इस बात को बोलना है, बोल के जरूर से करिएगा इस चीज़ को कि प्रभु मुझे इस संकट से निकालिए, मुझे डिप्रेशन की बीमारी से बाहर निकालिए। और इस प्रकार से आप इस जल को पी लीजिए। नित्य प्रति आप इस चीज़ को करिए। देखिए 11 दिन में आप खुद महसूस करेंगे। और ये नहीं कि आपको 11 दिन बंद कर देना इस चीज़ को है, आपको इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना है। अगर मान लीजिए आप सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी ऑफिस निकल जाते हैं तो आप रास्ते में इस चीज़ को करिए, मगर साधना का एक निश्चित समय जरूर आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि कुछ समय आपको अपने पूजा पाठ में देना पड़ेगा। चाहे अगर आप मान लीजिए सुबह बहुत जल्दी आपको निकलना होता है तो आप इस चीज़ को रात में कीजिए, मगर कोशिश करिएगा कि आप अपने आप को स्वच्छ जरूर कर रखिएगा। स्वच्छ कपड़े होने चाहिए, स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, साफ जगह होनी चाहिए एकदम मंदिर में, तो ये चीज़ें और जल्दी असर करेंगी, तो बहुत जल्दी आपको इससे लाभ मिलेगा। और मैं प्रभु से विनती करता हूँ कि जिन किसी को भी इस बीमारी, इस डिप्रेशन की बीमारी का शिकार हैं, उसको प्रभु उसको निकालें। और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। करके देखिएगा, बिना करे देखिए किसी भी चीज़ का उपचार नहीं है। जब तक आप करेंगे नहीं, देखिए पूरी धरती के अंदर पानी है, मगर तब भी हमको खोदना पड़ता है और पानी निकाल के पीना पड़ता है। भोजन रखा रखाया भी अगर आपके सामने हम रख दें तब भी आपको खाना तो अपने मुँह से ही खाना पड़ेगा, मुँह तो चलाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ को आप जब तक करेंगे नहीं तब तक किसी निष्कर्ष पे मत पहुंचिए। केवल एक मानसिक एक सोच मत रखिए कि नहीं हमारे इष्ट देवी देवताएं नहीं हैं या कोई प्रभु नहीं है, क्योंकि आजकल स्कूल में कुछ सिखाते नहीं बच्चों को इस तरह की चीज़ें हैं, तो बच्चे हमारे जो हैं प्रभु से दूर होते चले जा रहे हैं। तो करके देखिए, उम्मीद है बहुत जल्दी आपको इससे लाभ पहुँचेगा। और अगर लाभ पहुँचे तो कृपया ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा कि हाँ पर भैया या हाँ भैया मुझे इस चीज़ से लाभ मिलना चालू हो गया है। और इसको कंटिन्यूटी करिएगा, ये नहीं कि इसको ब्रेक कर दें बीच में से। अगर आप इसको 11 दिन तक करते हैं तो ब्रेक नहीं करना है, फिर से आगे संकल्प ले लीजिए, आप 11 दिन का बढ़ा दीजिए चीज़ को, तो इसको आपका लाभ बहुत तेज़ी से आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री राम। एक नई वीडियो के साथ में अगली बार आपसे पुनः मिलेंगे। जय श्री राम।